और यहाँ आकर के हमको धमकी दे रहे कि जेल भेज देंगे। ये कोर्ट से ऊपर हो गए हैं क्या? ये तो ये साबित हो गया कि एजेंसियां इनके हाथ में, जिसको मन करेगा उसको भ्रष्टाचारी बना देंगे, जेल बंद कर देंगे। खाली प्रधानमंत्री का मन किया, इसको उठा लो, उसको छोड़ दो, इसको उठा लो, उसको छोड़ दो। यहाँ आके बकैती करने से नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी, काम का हिसाब देना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खूब बरस रहे हैं। उतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी बरसे। और देखिए, कह रहे हैं कि 32 साल के युवा से डर गए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो। उतना ही नहीं, चिराग पासवान का भी गुस्सा हाई है और तेजस्वी यादव को जवाब दे रहे हैं। अभी आप एक ही वीडियो में तेजस्वी यादव को भी सुनिएगा और चिराग पासवान को भी सुनिएगा कि किस तरीके से दोनों युवा नेता एक दूसरे पर खूब गरज रहे। क्या कुछ करे तेजस्वी यादव और क्या कुछ करे चिराग पासवान, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। आपने जो चिट्ठी लिखी है, संजय झा कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री की देन है, जाति आधारित गणना। आप लोगों का इसमें कोई योगदान है? हाँ, आप लोग पत्र नीतीश कुमार का देन है। तो 17 साल में वो क्यों नहीं किए? और आप सब लोगों ने अपने आंख से देखा होगा, विधानसभा में प्रस्ताव किसने दिया था प्रधानमंत्री से मिलने का? और ये भी प्रस्ताव किसने दिया था, अगर वो मना करेंगे तो राज्य सरकार अपने पैसे पे कराए? यार, आप सब लोग जानते हैं, सब कुछ सबूत है। सारी घटनाक्रम को आप लोगों ने आंखों से देखा है, कानों से सुना है, विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड है। किसने प्रस्ताव दिया था? तो हम आप ही से पूछते हैं, एक बार नहीं 2 बार किसने प्रस्ताव दिया? हम ही ना दिए थे भाई। और दूसरा प्रस्ताव भी यही था कि अगर नहीं होगा तो अपने बिहार सरकार अपने बलबूते करेगी, और हमने कहा था नहीं आएगी तो हम कराएंगे, और हमने आकर के करवाया। और यही नहीं, लेकिन ये बात तो साबित हो गया ना कि भाजपा के लोग नहीं चाहते थे। ये बात को भी थोड़ा बताना चाहिए ना, कौन क्या बोलता है। प्रधानमंत्री जी को तो हमने चिट्ठी लिखा है और तथ्यों की जानकारी दी है, थोड़ा ज्ञान वो भी वृद्धि कर ले इन तथ्यों को देखते हुए। यहाँ आ करके खाली झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। झूठ का पर्दाफाश हो गया, सबूत के साथ भेजे, थोड़ा ज्ञानवर्धन कर ले प्रधानमंत्री। और यहाँ आ करके हमको धमकी दे रहे कि जेल भेज देंगे। ये कोर्ट से ऊपर हो गए हैं क्या? ये तो ये साबित हो गया कि एजेंसियां इनके हाथ में, जिसको मन करेगा उसको भ्रष्टाचारी बना देंगे, जेल बंद कर देंगे। और जिसको नहीं मन किया, जैसे महाराष्ट्र में केस खत्म करा दिया, मंत्री बना दिया। यही काम है प्रधानमंत्री का, खिलौना बना दिए क्या एजेंसी को प्रधानमंत्री ने? कहने का तात्पर्य तो यही है कि सीबीआई, ईडी प्रधानमंत्री का कठपुतली है, खिलौना है। जांच एजेंसी का कोई वैल्यू नहीं है, जांच होती ही नहीं है। खाली प्रधानमंत्री का मन किया, इसको उठा लो, उसको छोड़ दो, इसको उठा लो, उसको छोड़ दो। यही काम है प्रधानमंत्री का। सारे हमारे संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद कर दिया इस व्यक्ति ने। ये बिहार है, और नौजवान जो नौकरी देने की बात करता है, आप उसको जेल भेजने की बात करते हैं। जिसने नौकरी दी उसको जेल भेजने की बात करते हैं। इतना नफरत है इनको युवाओं से, इनको इतना नफरत है नौकरी देने से। ये साबित हो गया। नौकरी को लेके आपने जो बात कही थी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि नौकरी तो देगा लेकिन जमीन फिर से लेगा। अच्छा, किसका जमीन ले लिए? 5 लाख में से कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के बगल में ही जमीन। अरे 5 लाख नौकरी मिला ना, किसका लिए है? जरा आदमी खड़ा कर दो। ये सब फालतू का बात, यहाँ कुछ पच नहीं रहा बोलने के लिए। 10 साल कुछ किए नहीं। भाइयों बहनों, क्या किया भाई और बहनों के लिए या मित्रों के लिए? क्या किया? यहाँ आके बकैती करने से नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी, काम का हिसाब देना पड़ेगा। एक नौजवान 34 साल युवा बिहारी से डर गए। हिसाब दो, हिसाब। मुख्यमंत्री का कहना है कि चुनाव के बाद 1 लाख नौकरी देंगे और विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख जो नौकरी का वादा था वो पूरा हो। वही प्रक्रिया थी जो हम करके आए हैं।
तो असंभव है। कहाँ से लाएगा? अपने बाप के पास से लाएगा? संभव कैसे हो गया मुख्यमंत्री जी? तेजस्वी ने कुछ सिखाया, कुछ बताया, उसी के पैटर्न पे चल रहे हैं ना। वो तो छोड़ो, आजकल जो जानता भी नहीं था क ख ग घ, वो बोल रहा है कि हम दे देंगे। समझ रहे हैं? ये है तेजस्वी की ताकत, ये तेजस्वी की ताकत है। संजय झा बोल रहे हैं कि आप घबरा रहे हैं। संजय झा ने आज उत्तर प्रदेश से बातचीत की कि रेटिंग दे रहे हैं आप, वो पूरी की पूरी जातिगत गणना की देन मुख्यमंत्री की है, नौकरी की देन मुख्यमंत्री की है। नहीं बोलेंगे तो एमपी बनते। अरे नहीं बोलेंगे तो एमपी बनते जी। चलिए। चिराग जी एनडीए के जो नेता है, अब उन पर इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार का माहौल बदल जाएगा। राहुल गांधी भी कल आने वाले हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार पहुंचे। फाइनली इन लोगों को याद आया, जब हम लोगों ने आईना दिखाया तो इन लोगों को बिहार और बिहारियों की चिंता हुई। 7वें चरण में इन लोगों ने बिहारियों की सुध लेने की सोची है। क्या मूर्ख है हम लोग? नहीं समझ में आता कि 6 चरण तक किस तरीके से बिहारियों की अनदेखी की। भाई अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो नहीं साथ देने वाला है बिहारी। आखिरी में आकर अगर आप सोचिएगा कि बिहार और बिहारी आप लोगों का समर्थन कर देगा तो कतई नहीं होने वाला। ये फैसला पहले ही अब तैयार हो चुका है। 4 तारीख को औपचारिक ऐलान इसका होना बाकी है, पर फैसला तैयार हो गया। कल 6ठे चरण का भी मतदान हुआ, उसकी भी जानकारी आप सबके सामने आई होगी। किस तरीके से एनडीए गठबंधन, अगर मैं राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं बात करूं तो लगभग 350 से ज़्यादा सीटों पर अभी तक परिणामों में हम लोग पहुंच चुके हैं। बिहार में 40 की 40 सीटों की एक औपचारिक घोषणा 4 तारीख को होनी बाकी है। हाँ तो भाई लिखे पत्र, उसमें क्या है? आरक्षण को लेकर हम लोगों की सरकार की, मेरे प्रधानमंत्री जी की, देश के गृह मंत्री की, तमाम एनडीए के घटक दलों की नीति पूरी तरीके से स्पष्ट है। और जो लोग आरक्षण को लेकर डराने का प्रयास करते हैं, भाई कांच की हांडी बार बार नहीं न चढ़ती। 2015 में ये प्रयास आप लोग कर कर देख चुके हैं। ऐसे में ना आरक्षण को कहीं कोई खतरा है, ना संविधान को कहीं कोई खतरा है। जिस तरीके का भ्रम, डर फैलाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, इस बार बिहारी डरने वाला नहीं है। बिहारी जानता है कि ये बातें बोलकर सिर्फ आप भ्रमित इन लोगों को करना चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जेल भेजने की बात कर रहे हैं 4 दिन के बाद, वो डर गए हैं। 25 साल का से डर गए हैं प्रधानमंत्री। भाई देखिए, ये तमाम बातें न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। किसी को डराने की सोच के साथ नहीं। आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप पर कार्रवाई होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती अगर आप दोषी हैं। और यही बात मेरे प्रधानमंत्री ने कही। जहाँ तक रही बात डर की, कौन डरा हुआ है ये इनके बयानों से। जैसे जैसे बयानों की तीव्रता बढ़ेगी, प्रशासन की मिलीभगत है, कॉन्स्पिरेसी है, ये इसका एजेंट है, ये उसका एजेंट है। अभी तो हम बोल रहे हैं कि जिस दिन से आप लोग एग्जिट पोल शुरू कीजिएगा उस दिन से ईवीएम पे भी ठीकरा फोड़ना शुरू हो जाएंगे। तो 1 तारीख के बाद से 4 तारीख तक ये रोना गाना चलेगा ईवीएम को लेकर। और 4 तारीख के बाद तो फिर स्पष्ट ही हो जाएगा कि ईवीएम का दोष है, कैसे एनडीए को 400 प्लस सीटें आ गईं। ये तमाम बातें अब उसी दिशा में जा रही हैं जिस दिशा में परिणाम आने वाले हैं। बहाने तैयार करने की रणनीति पर अब काम किया जा रहा है। तो अभी आप तेजस्वी यादव को भी सुन रहे थे और चिराग पासवान को भी सुन रहे थे। किस तरीके से चिराग पासवान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर गरज रहे थे, राहुल गांधी पर बरस रहे थे। और देखिए तेजस्वी यादव जो बयान दिए थे उस पर भी क्या कुछ का उन्होंने आपने सुना है। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कह दिया है जो नीतीश कुमार जनसभा में कहे थे कि चुनाव के बाद 1 लाख और विधानसभा के पहले 10 लाख जो नौकरी का वादा है वो पूरा कर दिया जाएगा। क्या कुछ करे थे चिराग पासवान,
और क्या कुछ करे थे तेजस्वी यादव आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।